व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। और दोनों का इनका टाइम पीरियड फाइंड करना है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए सिंपल पेंडुलम। It is an arrangement of a it is an arrangement of a small and heavy body hanging from a rigid support with unspun unspun flexible unstretchable light and thin string। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में एक छोटी सी हैवी बॉडी को आपने लटका दिया एक रिजिड सपोर्ट से। किसके साथ? एक अनस्पन। अनस्पन का मतलब ऐसा धागा जो जिस पे बल ना चढ़े हुए हो। जो रस्सी है आपकी वो स्पन है, बल चढ़े हुए हैं। ऐसा धागा जिस पर बल चढ़े हुए नहीं है। दूसरा फ्लेक्सिबल है ये। और इन एक्सटेंसिबल का मतलब अनस्ट्रेचेबल, खिंच नहीं रहा। और इन सारी कंडीशंस को पूरा करने का एक ही तरीका होता है इसे सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए, अनस्पन थ्रेड। और इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल भी हो। ये होता है घोड़े की पूंछ का बाल। जी, वो अनस्पंज भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। आपने एक बॉडी यहां लटका दी, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने किसी एक तरफ इसे डिस्प्लेस कर दिया, यहां डिस्प्लेस कर दिया आपने इसे। कितने एंगल पर डिस्प्लेस कर दिया? थीटा। और यहां कंडीशन है आपके लिए क्या? थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, 2, 3, 4, 5 डिग्री तक का। तो अब यहां इस कंडीशन में ये कंडीशन ए बनी। एक ही तरफ कंडीशन बनाते हैं, वैसे दूसरी तरफ भी बनानी चाहिए। ये पोजीशन होगी इसकी ए डैश, दूसरी तरफ की पोजीशन। इस ए पोजीशन पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सबसे पहली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। दूसरी फोर्स यहां धागे से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग इसे खींच रही है अपने सपोर्ट की तरफ को। दिस इज द टेंशन। दो फोर्सेस हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। इसलिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। mg को रिजॉल्व कर लेते हैं हम। mg के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं। दो मैंने पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना ली। एक परपेंडिकुलर एक एक्सिस पर ड्रॉ किया, दूसरी एक्सिस पर भी mg के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि ये आपका बने एक रेक्टेंगल। एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी थीटा हो गया। और थीटा के एडजेसेंट बनने वाला कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट, mg कॉस थीटा। और बाकी जो दूसरा कंपोनेंट बचता है ये है साइन कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे mg साइन थीटा। mg cos थीटा एग्जैक्टली अपोजिट पड़ता है किसके? टेंशन के। ना तो ये सपोर्ट s की तरफ को जा रहा और ना यहाँ से दूर जा रहा।
तो सिंपल सी बात है क्या, एम जी कॉस थीटा किसे बैलेंस कर देता है, बैलेंस टेंशन टी। यहां से आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओ पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट दिया है ए तक, ये डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, दैट इज एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब वापस अपनी जगह लेकर आने की कोशिश में। एम जी साइन थीटा इस बॉडी को वापस ओ पर लाने की कोशिश में है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। निगेटिव मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं ओ से ए की तरफ की, ओ से ए की तरफ को लेता हूं वेक्टर पॉजिटिव, तो मुझे ए से ओ की तरफ का वेक्टर लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन ए फोर्स अपॉन मास माइनस जी साइन थीटा, करेक्ट, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ फ्यू डिग्री साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इन रेडियन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस जी थीटा, और एंगल इन रेडियन होता है आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द आर्क, कितना है आर्क, वाई, और ये पूरी रेडियस, जो रेडियस है आपकी, कितनी है ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कहलाती है। दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। सपोर्ट से लेकर के आपके इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर तक जो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है वो भी आपका लेंथ में ही जुड़ना है। तो माइनस जी कितना बनेगा, y अपॉन एल, आर्क अपॉन रेडियस। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों इक्वल है। तो फिर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस जी वाई बाई एल। आप में से जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं, वो ट्यूशन में आपके टीचर मोस्ट प्रोबेबली इस मेथड से नहीं कराएंगे, ये मेथड बुक्स में भी नहीं है, ये मेथड बुक्स में भी नहीं है। 90% बुक्स में, 99% बुक्स में ये मेथड नहीं है। तो आपके ट्यूशन वाले टीचर मोस्ट प्रोबेबली इस मेथड से नहीं कराएंगे। डोंट वरी करी, जो भी मेथड वो फॉलो करते हैं, अगर उनका मेथड आपको समझ आ रहा है, आप एग्जाम में उसी मेथड से करें। अगर मेरे वाले मेथड तरीके समझ नहीं आ रहे आपको, आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं अपने ट्यूशन वाले टीचर के साथ में, तो आप मेरे मेथड फॉलो ना करते अपने ट्यूशन टीचर के मेथड को फॉलो कीजिए, प्रोवाइडेड दैट द मेथड शुड बी करेक्ट। सही तरीका होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को, एक ही न्यूमेरिकल को, एक ही डेरिवेशन को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, 10 के 10 सही हो सकते हैं, सही होना चाहिए। आप में से कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आसिफ सर को अगर हमने कोई और तरीके से करके दे दिया तो काट देंगे। क्यों काट दूंगा, कोई दुनिया का इंसान नहीं, कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता जब तक आपका सोल्यूशन करेक्ट है, वॉट एवर बी द मेथड। मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेरिवेशंस ऐसे कराता हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। यही यही क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी में देखें किसी और तरीके से होगा, मैं नहीं करता वो फॉलो, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। दिस मेथड इज मोर करेक्ट रिलेटिवली, अगर कंपेयर करें। अभी आप उतनी फिजिक्स नहीं जानते,
बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से भी मैं अलग चलता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं हूँ ठीक, मतलब ठीक है अपनी जगह, बट वी हैव मोर एक्यूरेट मेथड्स, मोर रिलेवेंट मेथड्स। तो एनीवे, अगर आप ट्यूशन टीचर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो स्टिक टू देम, वहीं रहिए, उन्हीं के साथ रहिए आप। बिल्कुल चिंता ना करें कि एग्जाम में आपका सोल्यूशन काट दूँ, मैं काट दूंगा, मैं नहीं काटूंगा, एज फार एज इट इज करेक्ट। दोनों कंपेयर किया आपने, वाई से वाई कैंसिल कर दीजिए, बना ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी बाय एल। ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स जी बाय एल। ओके, स्क्वायर, ओके, रेसिप्रोकल कर दूं, टी बाई 2 पाई इक्वल्स स्क्वायर रूट एल बाई जी, एंड टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी सेकेंड। फाइनल फॉर्मूले में आपको यूनिट जरूर लिखनी चाहिए, फाइनल फॉर्मूले में आपको यूनिट जरूर लिखनी चाहिए। टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या है, टाइम पीरियड की यूनिट है सेकेंड। ये हुआ हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब बात आती है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, a simple pendulum having time period 2 सेकेंड, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, एग्जैक्टली 2 सेकेंड हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। 2 सेकेंड से सेकंड पेंडुलम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेंडुलम का कोई इसमें रिलेवेंस नहीं है। सेकंड पेंडुलम 2 सेकेंड से लिया गया है, ये पहला दूसरा तीसरा वाला सेकंड नहीं है, सेकंड पेंडुलम है। और अक्सर इसकी लेंथ भी पूछने के लिए आ जाती है, तो लेंथ अगर हम फाइंड करना चाहें तो टाइम पीरियड की जगह रखेंगे कितना, 2 = 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। तो यहां बचा आपका कितना, 2 से टैग कैंसिल हो गया, 1 = क्या करूं मैं, 22/7 एल बाय 9.8। ओके, एल बाय 9.8 इक्वल्स 7/22 होल स्क्वायर, एंड एल इक्वल्स 7/22 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9.8। और ये निकल कर आएगा आपका सारा सोल्व करने के बाद 99.98 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 1 मीटर। 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर का धागा अगर आप ले लें कोई और उससे एक हैवी बॉडी बांध कर लटका दें, तो इसका टाइम पीरियड निकल कर आएगा कितना, लगभग लगभग 2 सेकेंड। और अब ये आपका कहलाएगा क्या, सेकंड पेंडुलम। कीजिए।